तो गीता के दूसरे चैप्टर में आज करेंगे 65 किसी भी चीज के बारे में जब हम सोचते हैं तो कैसे धीरे 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 उसके साथ हमारी एसोसिएशन होने लगता है। जब एसोसिएशन होता है फिर उसको पाने की इच्छा, क्रेविंग होने लगती है। जब अगर वो नहीं मिलता, कम मिलता या मिलने के बाद छूटने की डर रहता है तो फिर नेगेटिव इमोशंस, क्रोध वगैरह होता है। और जिसके कारण नेगेटिव इमोशन जब हावी हो, जब बहुत ओवरवेल्म करते हैं तब डिल्यूजन्स पैदा होता है। डिल्यूजन से स्मृति विभ्रम, आपकी मेमोरी भूलने लग जाते हैं। फिर जब मेमोरी लॉस होता है तो आपकी विजडम फंक्शन करना बंद कर देता है, बुद्धि काम करना बंद कर देता है। फिर आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह बर्बादून हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। फिर आगे कहा कि जो व्यक्ति इस तरह की अटैचमेंट या अवर्सन, राग या दोष चीजों के प्रति हटा के अपने सेंसेस को कंट्रोल करके एंजॉय करे तो उसको प्रसाद मिलता है। प्रसाद, प्लेसिडिटी, सेरेनिटी, प्रसन्नता। मन शांत, खुश होता है, नेचुरली खुशी, नेचुरल शांत होता है। और उसी के आगे पढ़ेंगे, जब आपका मन प्रसाद होता है, प्लेसिडिटी या सेरेनिटी से भर जाती है, शांत और खुशी से भर जाता है, तो आपकी पर्सनालिटी कैसी होती है वो हम देखेंगे आज 65 श्लोक से। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जब मन प्रसन्न होता है, जब मन बहुत फुल ऑफ प्लेसिडिटी, क्रिस्टल क्लियर होता है, तो सारे दुखों की हानि हो जाती है। जितने तरह के मिजरीज हैं, सफरिंग्स हैं, पेन है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। और प्रसन्न चेतसो याशु, जिसका मन खुश रहता है, हैप्पी माइंडेड है, उसकी जो बुद्धि है, विजडम है, वो भी स्थिर या एस्टैब्लिश्ड हो जाती है। तो जब आपका मन खुश हो तो आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगता है। बुरा चीज भी अच्छा लग, मतलब खराब चीज भी आपको खराब नहीं लगता। खाना खराब है वो भी आप डोंट माइंड। कोई चीज खराब हो गया घर में, आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लाइफ में कुछ नुकसान हो गया, कुछ हो गया, तो भी आप बहुत ज्यादा ये नहीं करते। कब? जब आपका मन खुश होता है। तो आप कहेंगे क्या हमारे मन भी तो खुश रहता है पर दुखी हो जाते हैं? नहीं, हमारी जो मन में खुशी है वो कंडीशनल है। मतलब वो खुशी कोई चीज मिलने पर या किसी चीज के जाने पर होती है। वो एक कॉन्स्टेंटली मन में रहने वाली स्टेट नहीं होती है। हम खुश हो जाते हैं अगर जो हमें चाहिए, जिन चीजों के प्रति जिनको हम लाइक करते हैं, वो चीजें अगर हमें मिले और हमारे पास रहे। जो चीजें हमें नहीं चाहिए, जिन चीजों को हम लाइक नहीं करते, वो भी हमारे पास रहे तो भी हम दुखी होते हैं। और आने के डर से भी दुखी होते हैं। वैसे बहुओं को सास के रहने से अंदर से दुख रहता है ना। तो जिन चीजों को आप पसंद नहीं करते उनका होना भी दुखदाई होता है ना। बीमारी को पसंद नहीं करते, बीमारी का होना दुखदाई है, कष्ट देता है, पेनफुल होता है। तो हमारा सुख और दुख जो है वो बहुत ही डिपेंडेंट है। और वो डिपेंडेंसी किस पर? एक्सटर्नल चीजों पर। जब आपका मन अब शांत है, एक्सटर्नल चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होता, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है।
जैसे ही आपका मन एक्सटर्नल चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होना बंद कर दे, तो जो फर्स्ट थिंग होगा, जो पहली चीज घटेगी, आपका मन शांत और खुश हो जाएगा। और वो नेचुरल खुशी, इंटरेस्टिंग चीज है। एक्सटर्नल चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होना जब बंद हो जाए, रिपीट कर रहा हूं, मतलब एक्सटर्नल चीजों से ना खुशी हो रही है, ना एक्सटर्नल चीजों से दुख हो रहे हैं, जब ये दोनों आपको इन्फ्लुएंस करना बंद कर दें, जो भी स्टेट ऑफ माइंड होगी, दैट इज कल प्लेसिडिटी, सेरेनिटी। मन शांत होता है। जब आप मंदिर जाते हैं, मतलब हर रिलीजियन का व्यक्ति जब अपना रिलीजियस प्लेस जाता है, अपने मंदिर या कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां आपकी श्रद्धा हो, आप क्या बोलते हैं? यहाँ आने पर मन को बहुत अच्छा लगा, वो सुकून मिला ना, आई फील वेरी मच पीस। इसीलिए नहीं कि वो मंदिर की कोई सो कल्ड, जैसा आजकल एक नई टर्म बना हुआ है कि यहाँ का वाइब्रेशन इतना स्पिरिचुअल है कि मेरे आते ही मेरा मन यहाँ शांत हो। इट्स नॉट अबाउट द वाइब्रेशन ऑफ एनीथिंग। आप जब मंदिर में एंट्री करते हैं, आप और दिमाग में और किसी चीज का इन्फ्लुएंस होता नहीं है। आप आते हैं सत्संग में बैठने, अगर कहीं और जाते हैं पूजा करने, आरती करने, मतलब आप एक मैटेरियल वर्ल्ड से थोड़ी देर के लिए मन को हटा देते हैं। घर में दुख भी होगा, सुख भी होगा, पर जब यहाँ आते हैं, इवन पति पत्नी साथ भी होते हैं, आप एक दूसरे के बारे में भी नहीं सोचते, है ना। इवन बच्चों के भी साथ आते हैं, आप एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते, आप एक दूसरे वर्ल्ड में होते हैं। इसीलिए यू फील गुड, दैट द ओनली रीजन। पर सब लोग मंदिर आने पर खुश नहीं होते हैं। जो मंदिर में भी पॉलिटिक्स करने आते हैं, जो मंदिर की मैनेजमेंट में भी आते हैं पॉलिटिक्स, जो पावर पॉलिटिक्स वाले, पावर पॉलिटिक्स हर जगह है, वो मंदिर आने पर उसको वो शांति नहीं मिलेगी जो एज ए डिवोटी जब वो आता है। डिस्क्रिमिनेशन समझ पा रहे हैं? एज ए डिवोटी coming to a temple, as a manager coming to a temple, to different thing, क्योंकि आपके स्टेट ऑफ माइंड इज डिफरेंट। जब एज ए डिवोटी आप आते, आप बाकी सब चीजें आपके दिमाग से हट जाता है। इवन आपके साथ आपकी पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, वहां पर आपका फोकस उस पर नहीं होता। अब एक अलग दुनिया, इसीलिए यू फील गुड। इसमें मंदिर का कंट्रीब्यूशन कम है, तो इसका अर्थ नहीं है कि मैं ये कहता हूं कि भाई मंदिर बेकार है। बट द फैक्ट इज फैक्ट, है ना। हमें वो फैक्ट को समझना चाहिए कि एक्चुअली क्यों कोई मंदिर आकर अच्छा लगता है। अगेन कम बैक टू द पॉइंट, जब आप एक्सटर्नल चीजों से आपका माइंड इन्फ्लुएंस नहीं होता, ना सुख ना दुख, तो जो भी नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड है इस प्लेसिडिटी, यही सेरेनिटी है। और जब आपका मन प्रसन्न हो, फुल ऑफ प्लेसिडिटी हो, तो आपको फिर दुख वगैरह ज्यादा बॉदर नहीं करते। देखिए, फिजिकल पेन तो हमेशा सेम होता है, पर पेन आपको कितना इंटेंसिटी के साथ आप फील करते हो, इट पर्सन टू पर्सन डिफरेंट, अलग होता है। 90 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी हर किसी को एक जैसा फील नहीं। टेम्परेचर तो 90 डिग्री सबके लिए है, पर जो रेगुलरली बाहर काम करता है उसको उतना बॉदर नहीं करता। जो रेगुलरली एयर कंडीशनड घर के अंदर रहता है, बाहर कम निकलता है, जब वो बाहर निकलेगा उसके लिए टू मच हॉट। जो मोस्ट ऑफ टाइम बाहर काम करता है उसके लिए इट्स नॉर्मल थिंग। जो कभी कभी जाता है उसके लिए थोड़ा, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन।
कि उसको वो 90 डिग्री की जो गर्मी है वो कितना चुभता है। एक कील जब आपको चुभता है, थॉर्न जब आपको कांटा चुभता है, कांटा जितना भी अंदर गया, 100 लोगों के पैर में कांटा चुभा और सेम इंटेंसिटी के साथ चुभा, पर 100 लोगों की जो फीलिंग ऑफ पेन है वो डिफरेंट होगा, बेस्ड ऑन हर व्यक्ति की कैसी पेन को लेने की किस तरह की एबिलिटी है। बात समझ में आती है? तो जब आपका मन प्रसन्न हो लाइफ में, तो वही सुख दुख रहेंगे, वही अच्छा बुरा रहेगा। घर में तब भी प्रॉब्लम होंगे, बाहर भी प्रॉब्लम होंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, पर आपको दुख कम होगा। पर अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह गीता ने बताया कि राग और द्वेष, अटैचमेंट और अवर्सन से ऊपर उठ गए, रेगुलेटेड माइंड हो जाते हैं, तो आपका मन कॉन्स्टेंटली, वो मंदिर आने के लिए 1 घंटा 2 घंटा वाला प्लेसिडिटी नहीं, कॉन्स्टेंटली जब शांत रहता है, तो नेचुरली कॉन्स्टेंटली दुख भी आपको कम होगा, पेन होगा, मतलब जो फिजिकल अगर कोई चोट है तो, पर वो जो मेंटल पेन है वो आपको कम होगा। फिर जब कम होता है क्या होता है? प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो जब आपको एक्सटर्नल चीजें कम इन्फ्लुएंस करते हैं, आपका मन ऑलमोस्ट अच्छे या बुरे स्थिति में भी एक जैसा रहता है, तो आपकी बुद्धि, विजडम प्रॉपरली फंक्शन करेगा, शांत होगा। और बुद्धि जितनी शांत होगी, पीसफुल होगी, जितना एजिटेशन कम होगा माइंड में, आपका विजडम इतना परफेक्टली फंक्शन करेगा। विजडम का काम क्या है? डिस्क्रिमिनेट करना, ये सही है, ये गलत है, ये दिन है, ये रात है, ये करना है, ये नहीं करना, ये जाना है, ये नहीं जाना, एवरीथिंग एनीथिंग। देखिए, आवर लाइफ इज ऑल अबाउट डज एंड डोंट्स, है ना? डूज एंड डोंट्स। तो यही तो लाइफ है। सपोज आपको खाना आपके सामने रखा है, तो आपको आधा सेकंड सोचना पड़ता है, मैं खाऊं ना खाऊं। 2 रोटी रखिए, 2 रोटी खाऊं या 1 रोटी खाऊं, इससे कांस्टेंट एवरी मोमेंट यू हैव टू टेक ए डिसीजन। और जब ये डिसीजन किससे बेस पर होता है? बुद्धि के बेस पर। तो बुद्धि शांत होगी, तो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फ्लॉलेस और एब्सोल्यूट होगा। और उस डिसीजन मेकिंग में ना केवल डे टू डे लाइफ के जो डिसीजन है वो परफेक्ट होगा, जो डीपली जो फिलोसॉफिकल या जो स्पिरिचुअल डिसीजन है कि शरीर क्या है, सोल क्या है, यूनिवर्स क्या है, मेरा क्या रिलेशनशिप है, दुनिया का क्या मेरे से रिलेशनशिप है, वो चीजें भी आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा। आप कहेंगे हमारी भी तो क्लियर हो गई है, गीता वेदांत उपनिषद पढ़ पढ़ के हम समझ गए, आत्मा अजर है, अमर है, शरीर विनाशी है, संसार माया है। ये सब तोते की वो जो पैरटिंग है, पढ़ पढ़ के सुन सुन के ये दिमाग में एक तरह के वो रटी रटाई चीजें, वो रियलाइजेशन में नहीं आया। वो वो आपकी माइंड पार्ट ऑफ पर्सनालिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। जैसे आप खाना खाते, जिन लोगों को कुछ स्टोमक प्रॉब्लम होता है ना, जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद या तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, या निकल जाता है, या उनको उल्टी हो जाती है, वो खाना ब्लड, एनर्जी, बोन मैरो के रूप में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो हमारा जो ज्ञान है कि हमें पता है, वो ज्ञान सिर्फ फैट बढ़ाता है। है ना? जैसे खाना जब एनर्जी में कन्वर्ट ना हो, तो वो फैट बढ़ाता है, मोटा करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो हमारा ज्ञान जो है वो कोलेस्ट्रॉल या फैट बढ़ाने का है,
वो एनर्जी में बहुत कम कन्वर्ट होता है। तो जब आप उस स्थिति में, आपका मन जब एक्सटर्नल चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होना कम होगा, तो वो जो विजडम होगा, वो रियली आपका जो ज्ञान आपने ले रखा है उसको प्रोसेस करने में हेल्प करेगा। जब आपका ज्ञान प्रोसेस होगा, तभी तो ब्लड में, एनर्जी में, खाना जब प्रोसेस होगा तभी तो किसी ने किसी में कन्वर्ट होगा। अगर प्रोसेस ही नहीं होगा, हो रहा है, तो फिर तो खाओ फिर निकल जाएगा, खाओ निकल जाओ, नहीं निकला तो फिर गलत तरीके से कहीं वो फैट बनेगा, कुछ और बनेगा। तो बुद्धि आपकी शांत होगी। द पॉइंट इज, बुद्धि स्थिर होगी, फॉर्म होगी, स्टैब्लिश्ड होगी। तो बुद्धि फॉर्म होने से क्या होता है? अगला श्लोक, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति रशांतस्य कुतः सुखम। जिस व्यक्ति का माइंड और सेंसेस, मन और इंद्रियां युक्त नहीं हुआ है, अर्थात रेगुलेटेड नहीं हुआ है, उसकी बुद्धि, विजडम प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। मतलब उसकी जो रीजनिंग फैकल्टी है या लॉजिकल फैकल्टी है, वो प्रॉपरली काम नहीं करता। न च अयुक्तस्य भावना, जिस व्यक्ति की इंद्रियां, मन रेगुलेटेड नहीं हुई है, उसकी भावना या उसकी जो कंटेम्पलेशन है, जो धारणा है, वो भी काम नहीं करती। न च अभावयतः शांति, जो कंटेम्पलेटेड नहीं है, जो फोकस्ड नहीं है, उसको कभी शांति मिल ही नहीं सकती है, पीस नहीं मिल सकती। अशांतस्य कुतः सुखम, और जो पीसफुल नहीं है, जिसके लाइफ में शांति नहीं है, उसको सुख कहाँ से मिलेगा? सुख मतलब हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगा? चलिए समझते हैं, इसमें दो चार चीजें इंटरेस्टिंग है, और इस सीक्वेंस को समझें, स्टेप बाय स्टेप को। क्या? माइंड और सेंसेस जब रेगुलेटेड होते हैं, तो आपकी विजडम प्रॉपरली फंक्शन करता है। केवल विजडम फंक्शन नहीं करता, आपकी जो भावना है, जो आपकी कंटेम्पलेशन है, जो थॉट है, जो विचार है, वो भी फॉर्म होता है, वो भी स्ट्रांग होता है, वो भी ज्यादा क्लैरिटी के साथ आता है। जिसकी भावना ही ठीक नहीं है, जिसकी थॉट भी क्लियर नहीं है, उसकी इमोशन भी हमेशा रॉन्ग प्लेस, मिसप्लेस्ड एंड मिस टाइम्ड होता है। ये जो इमोशंस होते हैं ना, वो मिसप्लेस्ड एंड मिस टाइम, वो गलत टाइम पर होते हैं, तो वो हमेशा नुकसान करते हैं। तो जिसकी भावना भी ठीक नहीं है, उसको शांति कहाँ से मिलेगी? और जो शांत नहीं है, तो खुशी कहाँ से मिलेगी? शांति और खुशी में बेसिक अंतर समझते हैं? दो तरह के शब्द होता है, एक शांति और एक स्वस्ति। आप तीन बार भी शांति बोलते हैं, शांति शांति शांति। तो शांति एक नेगेटिव वर्ड है, सुख या स्वस्ति एक पॉजिटिव वर्ड है, और आपको दोनों की जरूरत है। शांति दुख निवृत्ति, मन में अंदर किसी तरह का दुख, परेशानियां, मिजेरी, सफरिंग ना होना, ये है शांति। किसी तरह की स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, ये सब क्यों होता है? जब हमारे पास प्रॉब्लम हो। जो नो प्रॉब्लम, जो शांति। बट ये सुख नहीं है ना? सुख क्या है? उसके ऊपर जो पॉजिटिव होता है। आपको किसी ने तारीफ किया, ठीक है, समवन प्रेज्ड यू, ये खुशी मिलेगी। क्या आपको कोई प्रेज करे, आप खुश हो सकते हैं? अगर उसी दिन आपका जॉब चला गया हो, आपके घर में कोई बहुत सीरियसली बीमार पड़ा हो, आपके साथ कोई बहुत बड़ी खराब घटना घट गई हो, और आप कहीं गए हुए हो, सामने वाले को पता नहीं आपके साथ क्या बुरा घटा,
उसने जस्ट आपको अप्रिशिएट किया कि इस ऐसे ऐसे मिस्टर अमुक, आपका वो जो काम था इट वाज फैंटास्टिक, आई वाज अमेज्ड, आपने इतना अच्छा काम किया, विल यू बी हैप्पी एट दैट मोमेंट? नो। क्यों? आपके साथ एक्सीडेंट अभी अभी हुआ है, आपके घर में कुछ खराब चीज हुआ है, आपकी कोई भी खराब आपके साथ जब घटा है, तो आपका मन, आपका माइंड फुल ऑफ एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी में भरा है। तो जो अप्रिसिएशन से खुशी नॉर्मली मिलती है, उस दिन आपको खुशी नहीं मिलती है, उल्टा कभी कभी इरिटेट होने लग जाता है। पर उसी सिचुएशन को दूसरे टाइम पर देखिए, आप बिल्कुल नॉर्मल है और किसी ने सेम चीजें आपको तारीफें की कि मिस्टर सो एंड सो, आपने ये जो किया था, दैट अमेजिंग, आई एम हैप्पी, तो आप खुश होते हैं। तो आपकी खुशी, आपको तभी खुशी होगी जब आपकी माइंड थोड़ी बहुत स्टेबल हो। आपकी माइंड में अगर ऑलरेडी नेगेटिविटी है या आप ऑलरेडी परेशान हैं, तो वो सुख आपको नहीं मिलता। तो शांति, नेगेशन, नेगेशन ऑफ व्हाट? सफरिंग, पेन, एक्सेट्रा, मिजरी, दुख का ना होना शांति है। पर शांति, फिर सुख क्या है? कुछ अच्छा होना। कुछ अच्छा होना अलग चीज है, कुछ बुरा ना होना अलग चीज है। दो, बुरा ना होना इज जीरो, कुछ अच्छा होना इज प्लस वन टू थ्री फोर। पर प्लस वन टू थ्री फोर होने के लिए जीरो पर आना जरूरी है ना। अगर आप माइनस में चल रहे हैं, माइनस मतलब अगर बहुत सारा दुख है, तो फिर सुख प्लस नहीं करेगा ना। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो अशांतस्य कुतः सुखम, जो जिसका मन एजिटेटेड है, वो कैसे सुखी हो सकता है? इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे मतलब कुछ लोग हो सकते हैं कि आपके रिलेटिव्स में भी हो, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो, जो जब देखो गुस्सा, चिड़चिड़ा, ईगो, रूड बिहेव करना, है ना, बात बात पर इरिटेट होना, बात बात पर गुस्सा करना, किसी के साथ भी जेलेसी, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आप। ऐसे लोगों को आप कभी भी खुश नहीं देख सकते हो। दे विल बी नेवर हैप्पी। क्यों? वो कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ जीते हैं, और वो उनका ऐसे हैबिट बन चुका है, जस्ट हैबिचुअल पैटर्न। वो हर चीज में वो परेशानी रहता है। तो उनको छोटी छोटी खुशियां जो बाकी लोग एंजॉय करते हैं, वो उनके लाइफ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनका मन कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड है। मन एजिटेटेड नहीं होगा, फर्स्ट स्टेप शांति। फिर शांत मन से जो कुछ आप एक्स्ट्रा अचीव करोगे, दैट विल बी सुख। शांति क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी कंटेम्पलेशन नहीं है क्लियर, किसी चीज में फोकस नहीं है, आपकी इमोशन भी ठीक से प्रॉपरली काम नहीं करते। तो कंटेम्पलेशन क्यों नहीं है? क्योंकि आपका माइंड और सेंसेस बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, कॉन्स्टेंटली भागते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं मिला वो चाहिए। आप कॉन्स्टेंटली भाग पीछे पड़े हुए हैं, और साइड बाय साइड, क्योंकि आपका मन और इंद्रियां कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चाहिए के पीछे पड़े हुए हैं, तो आपकी बुद्धि भी सही डिसीजन नहीं ले रही है। क्योंकि बुद्धि को सही डिसीजन लेने के लिए भी थोड़ा नॉन एजिटेटेड मूवमेंट चाहिए। इसीलिए नॉर्मली क्या कहा जाता है कि आपको कोई भी गुत्थियां, कोई नट्स अगर खुल नहीं रहा है, वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, प्रोफेशन से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, किसी भी से भी रिलेटेड हो, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप सो जाओ, रेस्ट करो, है ना। और
थोड़ी देर सुबह जल्दी उठ जाना, फिर बैठ के अगेन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोचना। 80% चांस है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि आप जितना ज्यादा एजिटेटेड माइंड में होंगे उतना कम आप सही को सही, आप चीजों को प्रॉपरली देख पाएंगे। क्योंकि आप चीजों को प्रॉपरली देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप छोटी छोटी गांठों को भी खोलना मुश्किल हो रहा है। इवन जब घर में लड़ाइयां भी होती है, आर्गुमेंट डिबेट्स होता है, तो जो बड़े लोग क्या सलाह देते हैं, जब एक दूसरे से पति पत्नी में खूब बहस हो रहा हो या किसी के बीच में खूब बहस हो रहा हो, क्या बेस्ट ऑप्शन है उस समय कि आप किसी तरह वहां से हट जाओ, उस जगह से बस हट जाओ। जैसे ही आप उस जगह से इवन 2 मिनट के लिए भी हट जाते हैं, उस पट उस प्लेस से ही हट जाते हैं 2-3 मिनट के लिए भी, तो वो जो आपका मन 2-3 मिनट के बाद ऑलरेडी चेंज होने लगेगा। अगर आप आधा 1 घंटे 2 घंटे तक उस जगह को दोबारा नहीं आते हैं, 1-1.5 घंटे के बाद वापस आते हैं, यू विल फील मोर बेटर। और ज्यादा ज्यादा समझदारी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आएंगे, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ आप बात कर सकते। अगर आप जगह को नहीं छोड़ रहे हैं, फिर तो बस ये पत्थर इधर से जा रहा है, उधर से गोली आ रहा है, इधर से तलवार जा रहा है, उधर से छुरी आ रहा है, तो वो कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। क्यों? माइंड जब एजिटेटेड होता है, आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हो। आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, सब गलत चल। इसीलिए बाहर चले जाने से क्या होता है, माइंड थोड़ा शांत हो जाता है। जैसे थोड़ा सा शांत होगा, पर उतनी शांति में ही आप कम से कम रे ऑफ लाइट, थोड़ी प्रकाश आ जाएगा कि आप कम से कम चीजों को सही कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हो। तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है, इनको क्या कनेक्ट करेंगे। प्रसन्न रहने से दुख कम होता है, प्रसन्न रहने से बुद्धि अच्छा फंक्शन करती है। जो प्रसन्न नहीं है, उनकी बुद्धि भी कम काम करती है, उनकी कंटेम्पलेशन भी ठीक नहीं होता। और ऐसे लोगों को तो कभी शांति हो ही नहीं सकती। जिसको शांति नहीं तो उसको खुशी कहाँ से मिलेगी। अगला लेते हैं। ये बड़ा डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीज है, आपको अगर कोई डाउट हो प्लीज नोट डाउन करके रखिए, बाद में पूछ लीजिएगा। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावामिवाम्भसि। जिसका मन, जिसकी माइंड चरताम इंद्रियाणाम, मूविंग सेंसेस के पीछे पीछे भागता है, तदस्य हरति प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा विजडम बुद्धि को भी वो हर लेता है। जैसे वायु नावम इव अंबसी, जैसे पानी में एक छोटा सा नाव हो, बोट हो, उस विंड से अपने जगह से हट जाता है, डोलने लगता है। इसी तरह बुद्धि भी डोलने लगती है, जिसका माइंड इंद्रियों के द्वारा इधर उधर भाग जाता है। तो इंद्रियां घोड़े होते हैं, कठोपनिषद में कहा इंद्रियाणी हयानाहु। तो घोड़े बहुत काम की चीजें होते हैं। आप उनमें, वो आपके व्हीकल का काम करते हैं, कैरियर का काम करते हैं, आप अपने रथ पर भी जोड़ते हैं, गाड़ियों में जोड़ते हैं। पर बात है कि घोड़े में एनर्जी बहुत है, तो वो भागता है इधर उधर, सब जगह भागता है, और वो स्पीड भागता है। स्पीड भागना ही उसकी क्वालिटी भी है और उसकी दोष भी है। क्वालिटी है इसीलिए हम मनुष्य घोड़ों को पालता है, पर इसी इधर उधर भागने के कारण ही प्रॉब्लम होता है। तो मनुष्य ने क्या किया, उसकी आंखों में यहाँ दो तरफ ऐसे लगा देते। क्यों? कि घोड़े दोनों तरफ ना देख सके,
सामने ही देखे, फिर रोड ही दिखाई दे, जिससे कि वो रोड पर ही दौड़े। अगर उसकी आंखें दोनों तरफ खुली होगी, फिर इधर भागेगा, घास देखा इधर उधर, पौधे देखा वो भागेगा। तो उसके आंखों में ऐसे किया जाता है। फिर घोड़ों को ट्रेंड किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे तुम हमारी इंस्ट्रक्शन को सुनोगे, उसके साथ इम्प्लीमेंट करोगे। कोई जंगली घोड़ा किसी काम का नहीं होता। वाइल्ड हॉर्स जो ट्रेंड नहीं है, जो आंखों के ठीक से फोकस नहीं बनाया, वो घोड़ा किसी काम का नहीं। और काम का नहीं, नुकसान भी करेगा। ऐसे घोड़े पर अगर आप यूज करते हो तो आपको गिराएगा बार बार, और आपको जहां गोल पहुंचना है वहां कभी नहीं पहुंचने देगा, बार बार एक्सीडेंट भी कराएगा। ये सेंसेस को हमारे यहाँ घोड़े कहा जाता है। इनका भी वही नेचर है। ये बहुत स्पीड में भागते हैं और कॉन्स्टेंटली अपनी गोल पोस्ट चेंज करते हैं। अभी मन हुआ कि मीठा खाना, मीठा खाए। फिर अभी मन हुआ कि टीवी देखना, टीवी देखे। अभी मन हुआ बहुत पैसा चाहिए, पैसा आ गया। अभी मन हुआ कि भाई, जो कॉन्स्टेंटली चेंज करता है, कुछ चीजें होता है, कुछ चीजें नहीं होता है। जो इंद्रियों की डिमांड है, कुछ डिमांड पूरी हो जाती है, कुछ नहीं होती है। और जो पूरी हो जाती है, अच्छा, जो पूरी नहीं होते तो नेगेटिव इमोशंस आते हैं। फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, गुस्सा नहीं तो मन में थोड़ा सा खटास होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव होती है। अच्छा, अगर फुलफिल हो गया तो शांत हो जाना चाहिए? नहीं, उससे ज्यादा पाने की चाहत होती है ना। आप 6 महीने से आपने मिठाई नहीं खाई थी, सोच रहे थे कहीं गए पार्टी में, किसी के घर में गए, बोले, एक मिठाई खा लूंगा बस, एक मिठाई खा लूंगा। कुछ 2-4 महीने से बड़ा क्रेविंग थी, और खाना मना था, पत्नी घर में खाने नहीं देती थी। डायबिटीज की प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम है। डायबिटीज नहीं भी है, प्री डायबिटीज आ गया तो रिस्ट्रिक्शन लग गया, नहीं खा सकते हो, बड़ा रिस्ट्रिक्शन है। बस क्रेविंग है तो एक खा लूं। और आपने एक रसगुल्ला खाया। आप जब पहला रसगुल्ला खाए, यही सोच के खाए थे एक ही खाऊंगा, पर एक खाने के बाद हुआ और भी एक खा सकता हूँ। अब अगर दूसरा नहीं मिला, वो एक खाने से जो सुख मिलता है वो भी बेकार गया, फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गया। और अगर दूसरा खा लिया, अरे वाह, 2-4 खा लेते ना, फिर और 2 महीने तक ना मिले तो भी चलता है। चलो, मिठाई का तो एक लिमिटेशन होता है, थोड़ी देर के बाद आपका मन भर भी जाएगा। पर लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। पैसा है, पावर है, पोस्ट है, रिलेशनशिप है, और बहुत सारी चीजें हैं देखने की, सुनने की। आजकल तो टीवी और ये सब मोबाइल वगैरह देखने की है। ये तो एंडलेस है, खत्म होता है फिर चाहिए, और उसके बाद एंडलेस गोल पोस्ट आगे बढ़ता जाता है। पहले आपने सोचा कि मैं हर 50 माइल पर रुकूंगा, अब 50 माइल हो गया, फिर 100 माइल गोल हो गया, 100 माइल से 200 माइल, गोल पोस्ट बढ़ता जाता है। और गोल पोस्ट को आगे बढ़ाते 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 आप तो बूढ़े हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। तो आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करते हैं इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए। जिसका माइंड, मन, इंद्रियों के पीछे भागता है, और इंद्रियां चरताम कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं इधर से इधर, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि, प्रज्ञा, इंटेलेक्ट या विजडम भी, ऐसा मन हम उसके साथ ही हर लेता है। मतलब ऐसे व्यक्ति का मन, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि
कभी भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती। और आपको क्लियर है कि बुद्धि का क्या फंक्शन है? डिस्क्रिमिनेट करना और प्रॉपर डिसीजन लेना। डिस्क्रिमिनेटिव पावर में फ्लॉज आ जाता, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी गड़बड़ियां आ जाती। क्यों? क्यों? क्योंकि उस माइंड के, आपकी बुद्धि कैसे काम करती है पता है ना? बाय जन्म के साथ भगवान ने हमें विजडम दिया है, क्या सही क्या गलत, पर एक लिमिटेड लेवल तक। बाकी पढ़ना लिखना, दुनिया को देख सुन के ये जो नॉलेज हम एक्वायर करते हैं, एक्सपीरियंस एक्वायर करते हैं, वो हेल्प करता है हमारे बुद्धि को ज्यादा शार्पन, ज्यादा अच्छी तरह फंक्शनल करने के लिए। जब हम सेंसुअल प्लेजर के पीछे भागते हैं, या हमारा माइंड जब कॉन्स्टेंटली सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए पीछे भागता है, तो बुद्धि जो नॉलेज बेस्ड है, या जिसका काम है डिस्क्रिमिनेट करना, वो माइंड के द्वारा इन्फ्लुएंस होकर के कंप्रोमाइज्ड होता है। कंप्रोमाइज्ड बुद्धि कंप्रोमाइज्ड वे में डिसीजन लेता है। और आपको पता है, कल भी हम शायद बात कर रहे थे, क्लास के बाद कोई डिस्कशन था, कि जब हम कोई गलत काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है, वो उस जो कर रहा है वो उसके लिए गलत नहीं है, गलत दूसरों के लिए है। अगर आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, आप कहेंगे कि आपको लगेगा कि आचार्य जी गलत कर रहे हैं, पर जब मैं गलत कर रहा होता हूं, मैं अपने आप को पहले कन्विंस कर चुका होता हूं, या अपने लिए एक्सक्यूजेस ढूंढ चुका होता हूं, मैं जो कर रहा हूं वो क्यों सही है। चोरी करना बुरी बात है, ये मुझे पता है, पर तब भी अगर मैं चोरी करता हूं, आपको लगेगा ये चोरी करते बुरे आदमी है। मुझे अगर बुरा लगता तो मैं चोरी नहीं करता। मैंने अपने आप को समझा दिया है, मैंने मेरी विजडम ने मुझे कन्विंस करा दिया है, क्यों मेरे लिए चोरी करना जस्टिफाइड है। मैं गरीब हूं, सोसाइटी ने मुझे अंडर प्रिविलेज बना के रखा है, गवर्नमेंट ने मुझे कुछ नहीं दिया है, ये सोसाइटी सेल्फिश है, नो वन इज टेकिंग केयर ऑफ मी, आई एम अनवांटेड। सो 100 सब कॉजेस मैंने ढूंढ लिया अपनी चोरी को जस्टिफाई करने के लिए, कि क्यों मुझे चोरी करना में कोई बुराई नहीं। तो हर व्यक्ति जब भी गलत करता है, वो अपने नजर से गलत नहीं होता। तो कभी कभी हमसे मिस्टेक्स हो जाते हैं, वो जब हम गलतियां करते हैं तब तो हम सही सही समझ के करते हैं। कुछ लोग बाद में जब उनका मन शांत होता है, या कोई समझाता है, फिर कन्विंस्ड होते हैं, बुद्धि काम करती है, अच्छा मैंने गलत किया था, फिर सॉरी बोलते हैं। पर जब हम कर रहे होते हैं, गलत तभी कर रहे होते हैं जब हम कन्विंस्ड हैं कि इसको करने में कोई बुराई नहीं है। क्या किसी को मारना बुरी बात तो है, ऐसा किसी किलर को पता नहीं होता है? पता होता है, फिर वो क्यों मार रहा होता है, क्यों चोरी कर रहा होता है, क्यों घर तोड़ रहा होता है, क्यों चीटिंग कर रहा होता है? क्योंकि इंद्रियों के कारण, सेंसुअल डिमांड के कारण, माइंड जब सेंसुअल डिमांड को फुलफिल करने के पीछे पड़ता है, तो इंटेलेक्ट भी उसके साथ कैरिड अवे हो जाता है, टेकन अवे हो जाता है। जिस बुद्धि का काम था कि आपको सही गलत बताए, वो उस समय प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। और जैसे ही आप अपने मन को सेंसेस से अलग कर देते हो, शांत हो जाते हो, आप खुद 2 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आपको लगता है कि मैंने गलत किया। ऐसा हर व्यक्ति को नहीं लगता। जो व्यक्ति कॉमन व्यक्ति है, वो वापस आ जाता है कि मैंने गलत किया। पर बहुत सारे जो ब्रेन वॉश हैं, उनको तो जिंदगी भर भी नहीं लगता है उन्होंने गलत किया, क्योंकि इस तरह उनकी माइंड कैरिड अवे हो चुका है। श्लोक कहता है
आपकी बुद्धि प्रज्ञा उसी तरह से ही टेकन अवे हो जाता है, माइंड के द्वारा भगा ली जाती है, जैसे समुन्दर में एक नाव, बोट, छोटी सी बोट चल रहा हो और जोर से विंड आ रहा हो, तो विंड बोट को जिस रास्ते में जाना है उस रास्ते में नहीं तो उसको भटका देता है। इसी तरह बुद्धि भी जो स्ट्रांग सेंसुअल पावर और मेंटल पावर के कारण वो टेकन अवे व अपने रास्ते से हट जाती है। ठीक है, अगला श्लोक लेते हैं। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो कृष्ण ने प्रॉब्लम की रूट को, समस्या के जड़ को डायग्नोसिस करके अच्छी तरह पहचान करवाया। अब उसकी समाधान सल्यूशन दे रहे हैं। तस्मात, इसीलिए, देयरफॉर, हे महाबाहु, बाहु कहते हैं आर, महा कहते हैं माइट, बड़ा, बड़ा आर, बिग आर मतलब माइटी आर, मतलब जो बहुत स्ट्रांग पावरफुल लोग होते हैं उनको महाबाहु कहा जाता है। अर्जुन के लिए हे महाबाहु मतलब वॉरियर, यस्य सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः निगृहीतानि, जिसके इंद्रियां, सेंसेस, अपने सेंसुअल ऑब्जेक्ट से अच्छी तरह हटा ली गई है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि या उसी की विजडम ही स्टेबल होती है। तो ठीक है, उसी कंटिन्यूटी में है। तो कंक्लूजन क्या है? अगर आपको कभी बुद्धि पर फोकस करना है तो स्टार्ट कहां से करें? इंद्रियों का और माइंड। जिसका इंद्रियां, इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट है, इंद्रियार्थ, इंद्रियों का ऑब्जेक्ट आंख है। आंखों से हम अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं, कान से अच्छा सुनना चाहते हैं, नाक से अच्छा सूंघना चाहते हैं, मुंह से अच्छा खाना चाहते हैं। अच्छा का क्या मतलब है? अच्छा मतलब गुड। गुड का क्या मतलब है? गुड एक बहुत रिलेटिव वर्ड है। मतलब जो आपके लिए गुड जरूरी नहीं मेरे लिए गुड हो सकता है करेला मुझे अच्छा लगता हो और आपको गुड अच्छा लगता हो। तो आपका अच्छा लगना, हो सकता है आपको बॉलीवुड सॉन्ग अच्छा लगता हो, इसको क्लासिकल सॉन्ग अच्छा लगता हो, और इसी को कोई सॉन्ग ही नहीं अच्छा लगता हो। बात समझ में आती है? हो सकता है आपको कलरफुल चीजें पसंद है, इसको व्हाइट कलर पसंद है, किसी को ड्रामा देखना पसंद है, इसको डांस देखना पसंद है। तो हर एक की अच्छा अलग है। हर अच्छा क्या डेफिनेशन क्या करेंगे आप गुड का डेफिनेशन? जो आपके सेंसेस को मजा दे, आनंद दे, वही आपके लिए अच्छा है। उसी को आप गुड कहते हो, उसी के लिए अच्छा कहते हो। तो आपका अच्छा मेरे अच्छा फर्क है ना। तो सेंसेस के ऑब्जेक्ट मतलब सेंस जिसके द्वारा ग्रेटिफाइड होते हैं, ऐसे चीजों से जब हम अपनी इंद्रियों को हटाते हैं, हटाते मतलब रेगुलेट करते हैं। अब 24/7 और 100% तो हटा नहीं सकते, विड्रॉ करते हैं, मिनिमम करते हैं एज ए सोशल पर्सन, तो तब जाकर के तुम्हारी बुद्धि ठहरी हुई होगी, तुम्हारी बुद्धि स्टेबल हो पाएगी। इवन इसकी डीप मीनिंग भी छोड़िए, सिंपल, जब आप कोई चीज एंजॉय कर रहे होते हैं, पेन या प्लेजर दोनों, जब आप पेन में भी फंसे हुए हैं, मतलब आपको कोई चीज बहुत परेशान कर रहा है या कोई चीज बहुत खुशी दे रहा है, दोनों सिचुएशन में आप इतनी ज्यादा फोकस्ड होते हैं, आप आपकी जो ड्यूटीज है उसके साथ हम कंप्रोमाइज करते हैं। स- चलिए कुछ
डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल लेते हैं। आपको टीवी में कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम पसंद है, जैसे यहाँ ज्यादातर लोग स्पोर्ट्स वगैरह, ये जो आजकल वो कुछ क्या स्पोर्ट चल रहा था, वो लॉस वेगास में कोई अब चल रहा था ना, क्या नाम है उसका, मुझे वो सुपर याद, बॉल। सुपर बॉल चल रहा था। इसी तरह यहाँ वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, तो सबके अलग अलग फैन है ना। सॉकर है, तो लोग जब अपनी टीम खेल रहा हो तो बिल्कुल आंखें लगा के बैठे होते हैं। और उसी समय घर में कोई चिल्ला रहा है, प्लीज जरा ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो। आप सुनते थोड़े ही। अभी नहीं, मैं बाद में आ रहा हूँ, बस 10 मिनट दे दो, बस 5 मिनट दे दो, गिव मी 10 मिनट्स, है ना। बस अभी कुछ नहीं बोलना मुझे। और हमारे जो बहुत सारे इंडियंस हैं, तो अभी इलेक्शन आ रहा है, तो अभी तो वो 8 8 10 10 घंटे मैंने सुना। बहुत सारे लोग तो अभी से, क्योंकि इंडिया में इलेक्शन आने वाला है, शुरू हो गई है, तो वो मोदी को, अब मोदी के फैन तो बढ़ते जा रहे, तो अब वो 10 10 घंटे 12 12 घंटे चिपके रहते। अब जैसे जैसे इलेक्शन, अच्छा जिस दिन रिजल्ट आ रहा होगा इलेक्शन का, अब घर गंदा पड़े, पानी गिरे, वो सब बाद में हो जाएगा, अभी कुछ मत। तो बात है कि आपका माइंड सेंस जहां लग जाए, आप वहां आपकी जो डेली ड्यूटीज या ऑब्लिगेशन है, उसमें भी आप कंप्रोमाइज कर बैठते हो। हमने तो बहुत सारा, मतलब आंखों से देखा है। इवन आप स्टोर्स में जाएंगे या कहीं जाएंगे, जो यंग लेडीज हैं, माए, उनका छोटा बच्चा 1.5 साल का, 2 साल का, तो वो लगे हुए हैं आजकल ये सोशल मीडिया में। वो 1.5 2 साल का बच्चा यहाँ भाग रहा है, वो वहां बाहर जा चुका है, वो वो बिजी है अपने इसमें, बच्चे को केयर करना है। उनको पता ही नहीं कि उनके साथ एक बच्चा भी है। अब भारत में भी हमने यही देखा, छोटे छोटे 1.5 साल 6 महीने, 1 साल 1.5 साल 2 साल के बच्चे कितना प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि ये यंग माताएं आजकल बैठे हुए हैं, बच्चे को छोड़ दिया, लगे हुए हैं। अब वो रील इतना ज्यादा एडिक्टिव है, रील और शॉर्ट वीडियोस देख करके उठते ही नहीं है। तो बात यही है, जब आपकी इंद्रियां, इंद्रियों को जो चीजें अच्छे लगता है, उससे जब तक हटेगा नहीं, तो आपकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करेगी। माँ को कितना प्रॉब्लम है कि उसकी छोटा बच्चा को एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ गिल निगल ना जाए, कुछ चोट ना लग जाए, पर क्या करें, वो बुद्धि उस समय काम ही नहीं करती है, जब सोशल मीडिया में फंसे रहते हैं। तो आपकी सेंसेस जब आपके कंट्रोल में होंगे, तभी आपकी बुद्धि ठीक ठीक काम करेगी। ये ध्यान रखिए। अगला लेते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 4 5 मिनट है, और मुझे नहीं लगता आज और 4 श्लोक बचा है, तो 4 श्लोक तो आज खत्म नहीं होगा, हम अगले बार के लिए रख सकते हैं। आचार्य जी, या माला जी। सो जस्ट टू क्लैरिफाई हम्म। कि मेरा अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है कि नहीं। हम वो सेंसेस, जैसे सूंघना, टेस्ट करना, देखना, उसमें डिजायर नहीं है, डिजायर तो मन में है ना। तो हम कहते हैं कि एक रसगुल्ला खाएंगे, फिर दूसरा चाहिए, वो माउथ का प्रॉब्लम नहीं है, वो हम्म। मन का प्रॉब्लम है, राइट? हाँ, वो दोनों कनेक्टेड है। जैसे उसने कहा, इंद्रियाणाम चरण चरताम मनोनुविधीयते। जब तक आप सेंसेस के द्वारा कोई चीज को ट्राई या टेस्ट नहीं करोगे, मन में उस चीज को पाने की जो डिजायर या क्रेविंग बनेगी नहीं। आपने मीठा चखा या रसगुल्ला या मिठाई खाई, तभी वो वासना, वासना मतलब उसकी जो, उसको हम्म। पाने की जो जो डिजायर है, वो माइंड में रहता है।
तो माइंड ऑलवेज फॉलो द सेंसुअल एक्सपीरियंस, द एक्सपीरियंस डन बाय द सेंसेस। और जो सेंसेस जहां अट्रैक्ट होते हैं या जो सेंसेस जिससे कनेक्ट होते हैं उसको माइंड फॉलो करता है। फिर एक बार सेंसेस की तरह वो चीज आ गया, माइंड इसको रिपीटेडली लाता है। बट और एक इंटरेस्टिंग चीज है, सपोज आपने अ, चलो मिठाई के एग्जाम्पल लेते हैं। आपको मनपसंद मिठाई आपने खाई, अच्छा लगा, ठीक है, आपने 2 4 5 खा लिया, बट डन। अगर 2 4 6 महीने तक वो मिठाई कहीं दिखाई ना दे, तो आपके मन में तो वो क्रेविंग है, मतलब है, पर सबकॉन्शियसली, बट वो फंक्शनल नहीं होता। पर अगेन जब आपकी आंखों ने उस मिठाई को कहीं देखा, तो आपकी माइंड में सबकॉन्शियस में वो जो डॉर्मेंट स्टेज में पड़ी हुई थी क्रेविंग, वो पॉपअप कर बैठा है। तो माइंड और सेंसेस आर वर्किंग टुगेदर। Acha, as to follow up on what Malaji said, senses to me is like a dumb instrument, you know. आप देखते रहे हैं, पर if you don't perceive it, okay, it doesn't have any effect on it. तो कंट्रोल जो करना है वो माइंड इसके का करना है, माइंड ने करना है। या तो हम कहते हैं कि सेंसेस को कंट्रोल करो, but actually you are controlling the mind, right? इसको 3 लेयर पर ध्यान रखने की जरूरत है। आपको मेंटली भी चीजों को कंट्रोल करना है, सेंसुअली भी कंट्रोल करना है, इंटेलेक्चुअली भी कंट्रोल करना है। चलो एक दो एग्जांपल लेते। हम मेंटली कितना भी कंट्रोल करें कि मुझे ये नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, पर अगर कॉन्स्टेंटली वो चीजें सामने आता रहेगा, तो मन इतना स्ट्रांग तो हमने बनाया नहीं है, पूरा स्ट्रांग टाइम लगता है, तो मन कहीं ना कहीं फिर कमजोर पड़ जाता है। तो इसीलिए हमारे जो जो ऋषि मुनि क्या कहते हैं, कम से कम उन चीजों को अवॉइड करना भी सीखो। ऋषि मुनि जंगल क्यों भाग जाते थे? कि अगर आप अपोजिट सेक्स को मिनिमम देखोगे, तो आप अगर शहरों में रहोगे, आप 100 टाइम देखोगे, हो सकता है 25 टाइम तुम्हारे अंदर वो वासना जगे। पर अगर तुम 2 साल में एक ही बार देखोगे, तो बिना That's true. देखे भी जग सकता है, बिना देखे भी तुम्हारे अंदर क्रेविंग जग सकता है, पर इट विल बी लिमिटेड। तो जो बिना देखे जो जगेगा, उसको कंट्रोल करना आसान है, पर अगर कॉन्स्टेंटली सामने है, तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना। तो सेंसेस पर भी कंट्रोल करना होता है, माइंड पर भी कंट्रोल करना होता है, और डेफिनेटली इंटेलेक्चुअली हमें उतना उतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होता है कि क्या सही है, गलत है। आपको पता है, जो एडिक्शन छुड़ाते हैं ना, शराब पीते हैं या जो भी करते हैं, तो उसमें यही तीनों चीजें अप्लाई करते हैं ना। पहली क्या है? अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, कि शराब पीना या ड्रग लेना क्या खराबी है, उससे क्या क्या नुकसान होता है, वो उनको एजुकेट करते हैं। इज इट क्लियर? ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस हुआ। मेंटल प्रोसेस, उनको मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं कि नहीं, मिले भी नहीं पीने की कोशिश करो। सेंसुअल की एडवाइस की जाती है कि जितना कम से कम उसके सामने शराब का बोतल होना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 साल के बाद भी अगर शराब दिख गया, तो हो सकता है 1 मिनट तक क्रेविंग ना जगे, अगर 5 मिनट तक वहां बैठा रहा, 10 मिनट 1 घंटे तक बैठा रहा, दोबारा वो पॉपअप करेगा। तो जब तक पूरी तरह माइंड में 100% वो क्लीन नहीं होता, वो कभी भी आ सकता है। इसीलिए सेंसेस को उस ऑब्जेक्ट से हटाने की जरूरत है। ध्यान समझ में आ रहा है? सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से हटाना, माइंड को समझाना, इंटेलेक्ट को गलत, तीनों पर जब काम करते तभी सक्सेसफुल होते हैं। और ये जो हम बात कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट स्पिरिचुअलिटी,
आप किसी भी जो जो काउंसलर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, किसी भी, वो भी यही यही प्रोसेस ही अपनाते हैं। तीनों लेयर पर आपको काम करना पड़ता है किसी चीज से हटाने के। तो जब आपकी माइंड इतना ट्रेंड हो जाए, तो फिर इवन सेंसेस के द्वारा सेंस सेंस ऑब्जेक्ट में कनेक्शन हो, तो भी अब आपकी इच्छा नहीं हो। जैसे जो एक्सट्रीमली प्योर वेजिटेरियन ऑलरेडी है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर भी, जो नॉन वेजिटेरियन है, वो नॉन वेज खाते हैं और वो अपना वेजिटेरियन खाते हैं, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं होती कि वो उसको खाए या चखे, क्योंकि उनका माइंड पूरी तरह ट्रेंड हो चुका। पर कोई नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन रहा हो, इन द प्रोसेस हो, वो प्रैक्टिस कर रहा है कि मैं ना खाऊं, पर अगर वो नॉन वेज फ्रेंड्स के साथ बार बार बैठे हैं और वो खाता हुआ दिखे, Yes. तो वो कहेगा चलो आज खा ले तो कल नहीं खाऊं। बात समझ में आती है ना? नहीं। हाँ, वंस योर माइंड इज प्रॉपरली ट्रेंड, फिर आपको कोई प्रॉब्लम। पर इन द बिगिनिंग यू हैव टू वर्क ऑन बोथ सेंसेस एंड द माइंड। तो तीनों पर काम करना होता है, सेंसेस, माइंड एंड इन। तीनों का अलग अलग फंक्शन है, तीनों को अलग अलग फंक्शन से उनको ठीक करना होता है। तब आप किसी चीज को छोड़ते हैं, किसी चीज को अचीव करते हैं, वो उस तरह के चलता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।